हमें बहुत खुशी होती है और मैं बहुत उत्साहित महसूस करता हूं जब मैं आपके साथ रहता हूं। ऐसे तो मैं जो भी करता हूं लेकिन मैं बहुत उत्साहित होता हूं। इतनी एज के साथ भी हमें लगता नहीं कि मेरी इतनी एज हो गई है। हमसे अमिताभ बच्चन 10 साल बड़ा है, हमारी या उसकी डेट ऑफ बर्थ सेम है। कुछ कुछ चीजें मिलती हैं। अमिताभ बच्चन का $1 मैं एक बार मिला था, एक बार उसकी पॉलिसी भी कोशिश किए थे, नहीं हुआ जब खुली फिल्म की शूटिंग हो रही थी, क्योंकि उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं थी और ABCL की फाइल भी ठीक नहीं थी, वो अलग बात है। तो उन्होंने सिखाया, एक बार उन्होंने कहा कि जब तक आप सीखोगे तब तक आपका ग्रोथ होगा। जिस दिन आप जाओ बोलोगे कि आपने सब कुछ सीख लिया तो उस दिन से आपका ग्रोथ डाउन हो जाएगा। उस दिन से हम सभी प्रोग्राम अटेंड करते हैं, जितना भी हो सकता है अटेंड करते हैं। 47 इयर्स की एजेंसी है हमारी। हमने जो सीखा कुछ नया चीज सीखने को मिलता है। भले आप जाइए एक ही चीज सीखिए, एक ही सब कुछ नहीं आप हमेशा सीख सकते। एक चीज सीखिए, वही उसी को याद रखिए। अब अभी हम लोग ने यहाँ पर जितने भी स्पीकर थे उनसे सीखा और हम लोग आपस में भी बात करके डिस्कस करके सीखे। हमने इस निष्कर्ष पर आज हम पहुंचे कि हमारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में या एजेंसी में, तो 3-4 बातों को आप ध्यान में रखिए। पहला होता है रिलेशनशिप। आपका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। और दूसरा होता है, उसके बाद है कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग लिसनिंग। आज की एक स्पीकर ने अच्छा बोला, स्पीकर का क्या महत्व है। मैं तो एग्जाम्पल दूंगा, बल्कि मेरा 90% काम लिसनिंग पर होता है। मैं एग्जाम्पल भी दूंगा कि कैसे मैंने 40 लाख रुपया प्रीमियम कलेक्ट किया ड्यू टू लिसनिंग। तो तीसरा होता है यूज ऑफ नॉलेज। आप यहाँ आए हैं, आप यहाँ आए 3-4 दिन घूमे, हैदराबाद घूम के चले गए, लोगों से मिले, लेकिन आप नोट करिए, कम से कम 1-2 चीज लेके जाइए, उसको यूटिलाइज करिए। अगर यूटिलाइज नहीं करते हैं नॉलेज को जो यहाँ मिला है, रंजीत जी ने देखिए हेल्थ का भी ख्याल रख रहे हैं, हम सभी का हेल्थ का भी ख्याल रख रहे हैं। दूसरा, इसका मतलब है बैलेंस लाइफ आपको जीना होगा, ग्रोथ भी होना चाहिए, बैलेंस लाइफ भी, हेल्थ भी रखना है, बिजनेस भी बढ़ाना है। तो ये सबको देखते हुए ये हम बता रहे थे लिसनिंग के बारे में। एक हमारे क्लाइंट है, मैं नाम भी अभी ले लूंगा, मिस्टर गुलाटी हैं, पंजाबी हैं, बहुत बड़े फिलिप्स के बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं हमारे बंगाल के। तो उनके लड़के ने हमें बोला कि आपको मिस्टर दास, आप अपॉइंटमेंट देते हैं, लेकिन हमारे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, गाली भी दे देते हैं। हम 500 रुपया महीना स्टाफ को देते हैं, कभी कभी गाली सुनना होगा। तो उनके दिल के सफा है, हमें मंजूर है 10 मिनट। मैं उनसे गया, मिस्टर दास 10 मिनट टाइम है। हम कहे ठीक है सर। मैंने तो अपना मैं दूसरी बात, आप जब भी जाइए पहले दिन अपने बारे में कुछ नहीं बताइए, कुछ हिंट्स हमें यहाँ से मिला, क्या नाम है, अशोक जी ने भी बताया हमें कि आप पहले दिन ज्यादा बात मत करिए। हम जानते हैं इंश्योरेंस की, वो जानता है कि हम इंश्योरेंस के हैं, लेकिन नहीं, पहले दिन नहीं करना है। तो वहां पर हमने तो हमारे इंश्योरेंस के थे, हमने बोला सर आप इतने बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हुए हैं, काफी मेहनत करनी पड़ी होगी। वो बोलता है हाँ मिस्टर दास, 1947 में हम आए थे, उस समय पाकिस्तान से हम आए, उस समय काफी मेहनत करनी पड़ी। तो मैं उनको बोलते रहा, इनकरेज किया, मोटिवेट किया, उनको इतना टाइम दिया। 45 मिनट हो गया, वो टाइम देख रहा है, इस बीच चाय पिलाने लगा, हम भी टाइम देख रहे हैं। हम कैसे, तो बोलता मिस्टर दास 5 मिनट चाय पिलाने लगा। हमने सोच लिया कि आज इस 45 मिनट बैठ गया, वो हमारी बात सुन लिया, आज न कल इससे हम 40 लाख का 1 करोड़ भी प्रीमियम ले लेंगे। और हुआ भी, 30-40 लाख प्रीमियम दे दिया, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट माना जाता था। बेचारी की अभी डेथ हो गई कुछ दिन पहले, 70-60 एज में। 6 साल पहले की मैं ये 3 साल पहले की घटना बता रहा हूँ। इसलिए अब लिसनिंग करिए जितना हो सके। अच्छा सेल्समैन वही है, अच्छा इंश्योरेंस वही करेगा जो लिसन से आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। वो क्या चाहता है, फैक्ट फाइंडिंग हो जाएगा ऑटोमेटिक। अपनी बेटी की शादी में वो मांगता है, रिटायरमेंट में मांगता है, या क्या मांगता है। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा पॉइंट है यूज ऑफ नॉलेज भी बता दिया। और HNI से आपको बिजनेस मिलेगी, कैसे मिलेगी? आपको कितना भी नॉलेज हो, कितना भी आपको जानकारी हो, HNI आपको बिजनेस नहीं देगा जब तक आपको पसंद नहीं करेगा, जब तक उसके साथ आप रेपो बिल्डिंग नहीं बनाते हैं। रेपो बिल्डिंग इज समथिंग मोर देन रिलेशनशिप। आपको लोग पसंद करें, जब तक आपको लोग पसंद नहीं करेंगे आपको बिजनेस नहीं देंगे। आपको पसंद करना चाहिए। मैं अगर रंजीत सिंह जी को पसंद करूंगा
सब तो तभी मैं यहाँ भी आऊँगा। लोग आप लोग पसंद करते हैं उनको, तभी हम आते हैं। तो इसलिए आप ऐसा रेपो भी बनाइए कि लोग पसंद भी करें, तो अपने आप बिजनेस आ जाएगी। ये लाइन ऐसी है, मैं साइंस का स्टूडेंट था, मैं लेक्चरर था फिजिक्स का और मैथ में, मैं फिजिक्स और मैथ का मैं प्रोफेसर था। मैं पार्ट टाइम पहले उस समय उतनी तनख्वाह भी नहीं हुआ करती थी। एजेंसी करते करते हमें ये बिजनेस आने लगी। और बिजनेस आज इंश्योरेंस में मैं बोलता हूँ, मैं आऊँगा और मैं फैक्ट बताऊँगा आपको सही। कंसल्टेंट, हम कंसल्टेंट बनेंगे, जैसा कि हमने पिछले बार भी बोला था अपने VITV के एक डिस्कशन हो रहा था डिबेट में, कि अगर आपको कंसल्टेंट में कोई भी किसी भी कंपनी का जिस कंपनी की अच्छी पॉलिसी है वो अच्छी देंगे। हमारी जो अच्छी कुछ चीजें अच्छी हैं तो वो अच्छी देंगे। रिटायरमेंट में मैं बोलता हूँ हमारे ऐसा कोई नहीं दूसरा देता है, क्योंकि हमारे पास कुछ विशेषताएं हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी है, रिटायरमेंट है। आज कुछ दिन के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। आज हम पा रहे थे यहीं बैठे बैठे हमें ज्यादा रेपो रेट अभी बढ़ रहा है, इसलिए इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा हो रहा है। लेकिन अभी देखिए कुछ दिन रेपो रेट नहीं बढ़ेगा। हमने जो स्टडी किया, अभी आज बैठे बैठे स्टडी किया, रेपो रेट भी गिरेगा। रेपो रेट गिरने से क्या होगा, इंटरेस्ट भी गिरेगा। लेकिन कभी कभी इसके अवसाद भी हैं। कभी कभी गवर्नमेंट 24 में इलेक्शन आ रहा है, इंडिया के लिए मैं बोल रहा हूँ। 24 में हो सकता है, 24 में ये लोग क्या करें, ये लोग लीडर लोग हैं, ये लोग क्या करेंगे, गरीबों को देंगे। जहाँ से वोटिंग आता है उस समय थोड़ा वो छोड़ दीजिए, अदरवाइज रेपो रेट गिरेगा। और रिटायरमेंट तो जरूरी है। अभी जैसे हमें अशोक साहब ने ये भी बताया कि लॉन्गिविटी बढ़ गई है। अभी लॉन्गिविटी बढ़ने का कारण है कि 85 एज हो रहा है, और दूसरा मेडिकल साइंस इंप्रूव हो गया है, मेडिसिन अच्छी आ रही है, अवेयरनेस आ गया है, लोग हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं। इसीलिए आपको रिटायरमेंट को भी समझाना होगा। रिस्क भी चाहिए। एक कोविड ने हमें सिखाया कि कोविड अपने इंश्योरेंस के लिए हमें बोलना नहीं चाहिए। एक अच्छी खबर थी, कोविड आया, कुछ लोगों की जान भी गई, लेकिन लोगों को समझ में आ गया कि रिस्क भी जरूरी है, रिस्क के साथ साथ सेविंग भी जरूरी है। जिसके पास पैसा था, कितनी कंपनियां बंद हो गई, 2 साल 3 साल चली, उसके बाद कंपनियां बंद हो गई। इसीलिए आप सब कुछ ध्यान में रखते हुए ये काम करना होगा। रिटायरमेंट बहुत जरूरी है। आप आज के दिन में, जैसा एक स्पीकर बता रहा था कि कितनी रिटायरमेंट एक दिन अशोक साहब भी बता रहे थे। अब क्यों हमको कोई बोलता है कि आपकी एज हो गई है, 70 हो गए, तो कितना दिन काम करोगे, छोड़ दो। हम लोगों के लिए बिजनेस, हम कहे रिटायरमेंट क्या, तो किसी ने बोल दिया कि ये जब तक जिंदा है तब तक ये काम करेगा, हमको पता है ना। हम कहे हाँ हम करेंगे, जिस दिन रिटायर उसी दिन होंगे जिस दिन डेथ हो जाएगी हमारी। तो इंश्योरेंस में है, मैं इंश्योरेंस में बोलता हूँ, इंश्योरेंस में लिखता हूँ। मैंने ये हमने लेक्चर दिया, हमें मिस्टर प्राइम मिनिस्टर का भी हमें लेटर आया कि आप हिंदी में बोलिएगा। हम मेरी पोस्टर में लेक्चर हुआ था हमारा MDRT मीटिंग में, कुछ लोग यहाँ आए हैं, आज हमें याद दिला दिए कि आपने वहाँ लेक्चर याद। अभी किसी ने बोला कि आप वहाँ पर आए थे तो ये बात बोली, हमने वहाँ पर हिंदी में भी बोला, इंग्लिश में बोला, क्योंकि हमारी आदत नहीं है हिंदी में बोलने की। सब कुछ हम लोग इंग्लिश में ही बोलते थे, हिंदी में बोला। और हिंदी में बोलने के बाद हमें बोला गया कि आपको फिर बोस्टन में भी हमें, वहाँ सिडनी में भी इनवाइट किया गया। लेकिन इसलिए आप सीखिए, आपको नॉलेज रहेगा, यूटिलाइज करिए। और ये हमारी गारंटी है, जो यहाँ से कुछ सीख के जाएगा 100% गारंटी है आप सक्सेसफुल आएंगे। और सब MDRT के POT भी कर सकते हैं, हमारी गारंटी है। अगर आप यूटिलाइज करिएगा, तो आप आएंगे।